बिहार के गया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जिला चोर गिरोह के 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 473.35 किलोग्राम चांदी का सिल्ली और निर्मित आभूषण, 45,10,100 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी शिवाजी करंडे, पिता स्वर्गीय भीमराव करंडे, और राजेश कुमार गुप्ता, जिनके पिता हैं स्वर्गीय गंगा प्रसाद गुप्ता, कोतवाली थाना क्षेत्र के टावर चौक का रहने वाला है। इसका खुलासा गया के सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बुधवार को प्रेस वार्ता करके किया है। सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि इमामगंज थाना क्षेत्र में अंतर जिला चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी में उपयोग की गई एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, कटर मशीन, पेचकस, लोहे के एंगल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया और गया जिले में घटित ज्वेलरी शॉप में चोरी और गृह भेदन की घटना के उद्भेदन और बरामदगी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो सबसे पहले सुनिए सिटी एसपी को क्या कुछ बता रहे हैं। बताएं क्या उपलब्धि हुई है। यह विगत कई महीनों से और विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में गया और सीमावर्ती थानों के दुकानों में चोरी हो रही थी रात्रि में, और इसके आलोक में हम लोगों ने एक टीम गठित करके त्वरित अनुसंधान किया और प्रिवेंटिव कार्रवाई की। और सबसे पहले इस कड़ी में इमामगंज से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, खेसारी और सन्नी को, और इसी दोनों की निशानदेही पर हिस्वा नवादा जिले से 2 व्यक्ति शाहिद और राजा को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे गहन पूछताछ की गई तो गया जिले के विभिन्न जगहों से उसके तार जुड़े हुए पाए गए, और उसकी निशानदेही के आलोक में दीपू उर्फ गौतम, जो मीडिएटर का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके द्वारा बाद जो पूछताछ से जब बात सामने आई कि ये लोग सुनियोजित तरीके से भट्टी में ज्वेलरी को गलाते थे और वहाँ से सिल्ली बना करके विभिन्न दुकान में ये सप्लाई करते थे। तो एक ज्वेलरी ऑनर है राजेश कुमार, वो ज्वेलरी दुकानदार हैं, आभूषण विक्रेता हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और उनके पास से लगभग 486 केजी चांदी, सिल्ली और आभूषण के रूप में और 45,10,000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से कुछ हमारे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जिसको कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, और बाकी शेष के लिए हम लोग इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को लिखेंगे। जी, सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है, तो हम लोग और भी लिंक्स खोज रहे हैं कि अगर कोई इस तरह के कोई रिसीवर हमारे सामने आते हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करें। तो गया में एक ही गिरफ्तारी हुई, 2 गिरफ्तारी हुई? गया में अभी 2 गिरफ्तारी हुए हैं, एक गलाने वाले और एक जो है क्रेता। बाकी 3-4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो कि गया के विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, और उनको हिस्वा नवादा जिला पुलिस ले गई है। तो वो इसी उसका उनकी मामला यहाँ दर्ज? वे सभी अभी तक सो प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 15-16 कांडों में इन लोगों की संलिप्तता सामने आ चुकी है, और ये सभी गिरोह बना करके विभिन्न ज्वेलरी दुकानों को लूटते थे और बाद में उस ज्वेलरी का स्वरूप परिवर्तन करके वो लोग बेच देते थे। जहाँ से चांदी और पैसा बरामद थे, क्या उस दुकान को भी सील किया गया? फिलहाल उस दुकान में जितने भी आभूषण हम लोगों को मिले, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे ट्रांसफॉर्म करके, सबको हमने सीज किया है। और उसका क्या ओरिजिन है और कितना उसमें उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कितना अपराध जनित है और कितना उनका अपना निजी है, इसके विषय में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अलावा और विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है इसमें? इस संबंध में इनकम टैक्स और जीएसटी और सेल टैक्स जो भी संबंधित विभाग हैं, सबको हम लोग विधिवत सूचना दे रहे हैं और उन लोग की अपनी कार्रवाई होगी। जो लाइसेंसी होल्डर हैं कि नहीं, इसमें पता कैसे? इस विषय में डिटेल हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इसके संबंध में अलग विभाग है, विभाग अपना छानबीन करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं। इस गिरोह में और भी कोई शामिल है क्या? गिरोह में और भी कई लोग हैं जो कि बचे हुए हैं, जो कि अपराध कारित करते हैं और रिसीवर हैं। तो दोनों पर हम लोग फिलहाल कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही और लोगों के नाम सामने आपकी कार्रवाई के खिलाफ आज मंडी पूरा बंद कर दिया था लोगों ने, क्या उसकी बातचीत हुई? उन लोगों की अपनी डिमांड है, और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी होगी, और किसी भी स्थिति में हम लोग निर्दोष व्यक्ति को या बियॉन्ड लॉ जा करके किसी को कोई प्रोसेस में हम लोग नहीं उलझाएंगे। जो भी होगा विधिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से होगा, और इसी बात पर सबने सहमति भी व्यक्त की है।
और सभी एसोसिएशन के लोगों ने भी पूरी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ठीक। तो सुन लिया आपने, जो टीम गठन किया गया था, विशेष टीम ने इमामगंज थाना क्षेत्र के अंतर जिला चोर गिरोह के सदस्य खेसारी खान उर्फ बाबर को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई। इस दौरान हिसुआ थाना अंतर्गत में ज्वेलरी शॉप से गृह भेदन की घटना की गई। सूचना के आधार पर विष्णुपद थाना की पुलिस ने कोतवाली थाना के सहयोग से 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। स्वर्ण आभूषण को बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसी के निशानदेही से 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 473.350 किलोग्राम चांदी का सिल्ली और निर्मित आभूषण मिले हैं। 45,10,100 रुपये नकद भी मिले हैं और 2 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो गया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर जिला चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पुलिस ने उसे दबोच लिया है। उम्मीद है कि आगे और भी खुलासे होंगे और भी गिरफ्तारियां होगी। गया से मनीष की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।